टेस्ला का शोरूम देखकर चीन के होश इसलिए उड़े होंगे क्योंकि चीन को लग रहा है कि टेस्ला ने आज शोरूम खोला है, कल वो फैक्ट्री भी खोलेगा और इससे नुकसान चीन को होगा। अभी चीन में टेस्ला का बड़ा बाजार है, लेकिन चीन में BYD और Xiaomi की कारें टेस्ला को टक्कर दे रही हैं। चीन में टेस्ला की बिक्री भी पिछले साल के मुकाबले 15% गिरी है। सिर्फ मई महीने में चीन में टेस्ला की डिलीवरी 26% गिर गई। अब जब टेस्ला ने भारत जैसे बड़े मार्केट को पकड़ लिया तो भाई चीन के लिए तो बड़ा झटका है कि टेस्ला जैसी कंपनियां अब चीन के भरोसे नहीं है, निकल जाएंगी वो चीन से धीरे धीरे। टेस्ला का भारत आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि टेस्ला दुनिया की सबसे जानी मानी और सबसे ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रिक कार है। टेस्ला के आने से भारत को क्या फायदा होगा, इसे आपको एप्पल के उदाहरण से समझाता हूं आसानी से। साल 2017 में एप्पल ने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू की। यह मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एप्पल के छोटे फोन आईफोन SE के लिए थी, लेकिन आज हालत यह हो गई है कि साल 2024-25 में एक साल के अंदर 60% की बढ़ोतरी के साथ एप्पल ने 1,90,000 करोड़ की कीमत का आईफोन प्रोडक्शन भारत में किया है और यह दुनिया के कुल आईफोन प्रोडक्शन का 20% है। यानी 8 साल के अंदर ऐसा खेल पलट गया कि दुनिया में बनने वाला हर 5 में से एक आईफोन भारत में बन रहा है। इस वजह से भारत में 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। 2025-26 के वित्तीय वर्ष में एप्पल की 6 लाख जॉब क्रिएट करने की तैयारी है। हाल यह हो गया कि अमेरिकी कंपनी एप्पल अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट करने की प्लानिंग में, यानी साल 2026 के अंत तक करीब 6 करोड़ आईफोन का प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट होने वाला है। भारत ने 8 साल में जो गेम पलटा है उससे सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तो लगा, ये चीन को भी लगा है, क्योंकि भारत ने जो इतना बड़ा स्पेस आईफोन के प्रोडक्शन का अपने पास कर लिया है वो अमेरिका और चीन की मार्केट को तोड़कर बनाया है। भाई वो डोनाल्ड ट्रंप धमकाते रह गए कि वहां जाओगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, आईफोन करा हम जाएंगे भारत में ही बनाएंगे, और अब टेस्ला आ गया है। आप ये भी देखिए कि भारत में टेस्ला की एंट्री ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका में ट्रंप और एलन मस्क के बीच भयंकर झगड़ा चल रहा है। ट्रंप तो मस्क को उनका धंधा पानी बंद कराने की धमकी दे चुके हैं। दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े बाजार में एलन मस्क की कंपनी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पहले मस्क की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी स्टारलिंक को भारत में एंट्री के लिए मंजूरी मिली और अब टेस्ला का शोरूम भारत में खुल गया। जाहिर सी बात, ये सब बातें ट्रंप को पसंद नहीं आएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप को मस्क के इंडिया प्लान से दिक्कत होने लगी थी। तब ट्रंप ने कहा था कि अगर टेस्ला भारत में टैरिफ से बचने के लिए वहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है तो यह अमेरिका के लिए बहुत गलत होगा। लेकिन ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा, ना एप्पल वाला सुन रहा भाई, ना टेस्ला वाला भाई सुन रहा है। हालांकि टेस्ला ने अभी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाई है, लेकिन ट्रंप ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये संभव हो जाएगा। इसलिए टेस्ला की भारत में एंट्री से ट्रंप भी परेशान हो गए। भारत में टेस्ला की एंट्री के साथ ही एक चर्चा इसकी कीमत को लेकर हो रही है, और क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में ये कार दोगुने दाम पर बिक रही है। भारत में जो टेस्ला कार 60 लाख में मिलेगी, चीन में इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए, जर्मनी में इसकी कीमत 45 लाख रुपए और अमेरिका में इसकी कीमत करीब 31 लाख रुपए। भारत में कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि सरकार इंपोर्टेड कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। इसकी वजह से देश में इंपोर्टेड कारें महंगी हो जाती है। भले ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST मात्र 5% है, लेकिन अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यह काम हुआ है तो भाई वो 5% की बात नहीं है। आप ये देखिए कि भारत में टेस्ला की एंट्री के साथ ही एक चर्चा जो कीमत को लेकर हो रही थी, भाई आप ये देखिए कि यहां पर आप कह रहे हैं कि भाई जो है वो मात्र 5% जो है वो GST लगता है, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें हैं। टेस्ला एक जबरदस्त कार है, सेल्फ ड्राइविंग के लिए उसकी बहुत चर्चा होती है। मैं खुद जब अमेरिका गया था तो मैंने टेस्ला कार की टेस्टिंग की थी। आप भी अमेरिका से मेरी वो एक पुरानी रिपोर्ट दिखाता हूं जब मैंने भी देखा था टेस्ला में बैठ के कि भैया कैसा फील होता है। ये जो टेस्ला एलन मस्क की गाड़ी और Y सीरीज आप चला रहे हैं, ये वाकई में इतनी स्पेशल है जितनी इसकी चर्चा होती है? डेफिनेटली ये स्पेशल है क्योंकि ऐसी गाड़ी कभी बनाई नहीं है किसी ने। तो ये तो फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पूरी इलेक्ट्रिक चलती है और इसमें सेफ्टी फीचर बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स है। तो अभी तक जितनी गाड़ी बनी है सबसे सेफ गाड़ी इसको समझी जाती है। अच्छा, सेफ गाड़ी क्या है, क्यों है और इसमें क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करता हूं आपको शॉक देने से। पहली चीज जो आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा शॉकिंग लगेगी, जो रोहन भाई ने मुझे बताया तो मुझे भी लगी, कि इस गाड़ी में चाबी नहीं है।
तो हमने कहा गाड़ी में चाबी नहीं तो फिर काम कैसे होता है? तो पता चला ये जो क्रेडिट कार्ड नुमा चीज दिख रही है ये इस गाड़ी की चाबी है। इसमें अगर आप देखेंगे यहां पर इसमें टेस्ला लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं TESLA, और पीछे जो है वो एक फोटो बनी हुई है कि लॉक अनलॉक करने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत अनोखा है कि इसमें भाई ये चाबी कैसे है? आप क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहे हैं, चाबी लेके घूम रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो ये चाबी ऐसे है कि ये इसमें इंफॉर्मेशन पूरी गाड़ी की है। यानी भैया टेस्ला में बहुत कुछ कमाल का है, उसमें एक स्क्रीन भी है, लाइव उसमें जो है वो चीजें दिखती रहती हैं कि किधर से कौन गाड़ी आ रही है, क्या हो रहा है, आगे कोई पैदल चल के आ रहा है, क्या है, सब दिखता रहता है। और इसलिए वो सेल्फ ड्राइविंग भी कर लेता है। आप देखिए उसमें पूरा सब दिखता रहता है। तो इंडिया में जो है, इंडिया इतिहास रच रहा है भाई, शुभांशु शुक्ला आ गए, टेस्ला आ गई। पाकिस्तान क्या कर रहा है? भिखारी पाकिस्तान, उस पर अगला चैप्टर है। असीम मुनीर को जान का खतरा, किससे बचने के लिए पाकिस्तान में नई फौज तैयार कर रहा है मुनीर। तख्ता पलट की प्लानिंग में लगे मुनीर को नया झटका, इमरान खान ने गेम पलटना शुरू कर दिया क्या? अब इसका चैप्टर बताता हूं। असीम मुनीर पाकिस्तान में तख्ता पलट करके खुद राष्ट्रपति बनने के लिए एकदम बेचैन हो रखा है और इसके लिए ऐसे ऐसे कांड कर रहा है जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। असीम मुनीर अब पाकिस्तान में नई फौज तैयार कर रहा है। यह नई फौज असीम मुनीर के दुश्मनों को कंट्रोल करेगी। असीम मुनीर जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसकी सत्ता की सुरक्षा करेगी, वही सत्ता की सुरक्षा करेगा। यह बताया आखिर मुनीर को कौन से खतरे का डर सता रहा है, किससे बचने के लिए वो नई फौज बना रहा है? क्या इसके पीछे इमरान खान का डर है, जिन्होंने मुनीर की तख्ता पलट वाली प्लानिंग का पलीता लगाने का फैसला कर लिया है? आज आपको ये सब बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि राष्ट्रपति बनने के बाद मुनीर कैसे अपनी नई फौज से पाकिस्तान में तानाशाही चलाएगा और पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर ऐसा खुलासा भी करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तख्ता पलट करने से पहले असीम मुनीर पाकिस्तान में अपने लिए पूरा माहौल तैयार कर रहा है और इसके लिए असीम मुनीर ने अपनी एक अलग फोर्स का इंतजाम कर लिया है। पाकिस्तान में एक नई पैरा मिलिट्री फोर्स का गठन कर दिया गया है। यह नई फोर्स पहले से मौजूद फ्रंटियर कॉर्प्स के काम को अपग्रेड करके बनाई गई है। इसके लिए फ्रंटियर कॉर्प्स का नाम बदलकर नेशनल पैरा मिलिट्री फोर्स कर दिया गया है और इसमें एक नई विंग जोड़ दी गई है जिसका नाम है फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, उसका नाम है। पाकिस्तान में नई पैरा मिलिट्री फोर्स ऐसे वक्त पर बनाई जा रही है जब पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालत है। एक तरफ टीटीपी और बलूच विद्रोहियों ने फौज और सरकार की नाक में दम कर रखा है। बलूच पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने मुनीर और शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेल में बंद इमरान खान की कॉल पर 5 अगस्त से पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे। पीटीआई के नेता दावा कर रहे हैं कि यह विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक इमरान खान को जेल से रिहा नहीं कर दिया जाता। मुनीर जानता है कि अगर इमरान खान की एंट्री हो गई तो बना बनाया गेम पलट जाएगा। मुनीर को तनाव हो रहा है कि अगर पीटीआई के विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल नहीं किया गया तो उसके राष्ट्रपति बनने की राह मुश्किल हो जाएगी। पिछले साल नवंबर में पीटीआई ने जब इस्लामाबाद पर धावा बोल दिया था तो पाकिस्तानी फौज के पसीने छूट गए। पीटीआई समर्थकों को कंट्रोल करने में पाकिस्तानी फौज नाकाम रही थी और बौखलाहट में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही थी, जिससे इमरान खान के पक्ष में और माहौल बन गया था। और इस बार तो इमरान खान के दोनों बेटे भी लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं, जो अपने पिता को जेल से रिहा करवाने वाले प्रदर्शनों को लीड करने वाले हैं। अब पीटीआई का आरोप है कि पीटीआई और इमरान खान को रोकने के लिए मुनीर ने नई फौज बनाई है। पीटीआई का दावा है कि नए फोर्स के जरिए पाकिस्तान में विपक्ष की आवाज को कुचलने की तैयारी हो रही है। नई फोर्स के जरिए मुनीर और शहबाज इमरान खान की रिहाई की आवाज को दबा देना चाहते हैं। नई फोर्स के जरिए पीटीआई के विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिशें हो रही। पीटीआई का यह भी आरोप है कि असीम मुनीर जेल में इमरान खान की हत्या करवा सकता है। यानी इमरान खान की बहन कह रही हैं कि इमरान खान से जब वो मिली तो उन्होंने कहा कि मुझे जेल में मार देगा मुनीर। असीम मुनीर को पता है कि अगर उसे राष्ट्रपति बनना है तो इमरान खान को रोकना ही होगा, पीटीआई की आवाज को दबाना होगा। लेकिन नई फोर्स बनाने के पीछे मुनीर का मकसद सिर्फ इमरान खान की आवाज को दबाना भर नहीं है। नई फोर्स के जरिए मुनीर पूरे पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी कर चुका है। आप इसे ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की पैरा मिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कानून व्यवस्था संभालती थी। अब नई नेशनल पैरामिलिट्री फोर्स पूरे पाकिस्तान में दंगों और सरकार सेना विरोधी प्रदर्शनों को कंट्रोल करेगी। फ्रंटियर कॉर्प्स के सैनिक अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर पर तैनात होते थे, लेकिन अब नेशनल पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान के हर प्रांत में तैनात होगी। पाकिस्तान में इस नई फोर्स को असीम मुनीर के शैतानी दिमाग की उपज बताया जा रहा है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान में तानाशाही की जमीन तैयार कर रहा है। पाकिस्तान में हर कोई कह रहा है कि असीम मुनीर अब राष्ट्रपति बनकर ही मानेगा
और इसके लिए वो कुछ भी करने की इस लिमिट पर आ गया है। लेकिन अब पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने तख्ता पलट को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। हामिद मीर का दावा है कि जरदारी की जगह मुनीर को राष्ट्रपति बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन की जो चर्चा हो रही है, उसके पीछे इजरायली जासूसी